ये तो जनाब शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हसानी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और मनक़बत इमाम हुसैन भी पेश कर रहे थे। हज़रात मोहतरम आगे से पीछे तक दाईं से बाईं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले सुभान अल्लाह। दरे जूदो सखा से रूखी सूखी मांगने वाले, दरे जूदो सखा से रूखी सूखी मांगने वाले, निवाला मांग ले जन्नत का रोटी मांगने वाले, निवाला मांग ले जन्नत का रोटी मांगने वाले। और नबी की नस्ल बेटों से नहीं बेटी से चलती है, नबी की नस्ल बेटों से नहीं बेटी से चलती है। मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले, मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा कर लहरा के मोहब्बत से बोले या हुसैन। भाई अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ सलामत है, तो हाथों को उठा के मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के। गर चाहती है माए के नेक हो बच्चे, गर चाहती है माए के नेक हो बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली कह के, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। वो किल्लत है। लीजिए ज़ात खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने मखदूमे ज़िम्मा हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्दतुल खुतबा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील उस्ताज़ुल उलमा मेरे सीनियर साथी हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहिब क़िबला मिसबाही, माशाअल्लाह बड़ा उम्दा हज़रत ने खिताब फरमाया और आप स्टेज पर देख रहे हैं। उम्दतुल फ़ुक़हा बिरादर मोहतरम हज़रत मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला और करम फरमा ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब, हमारे नक़ीब जलसा मोहतरम मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब, और आज के जलसे के रूह रवां अज़ीज़म अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना शाही साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर मौज़ूद सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है कि आप लोग परेशान होने लगें। बस अब एक सवा घंटा या पौन घंटे की बात है, उसके बाद इंशाअल्लाह जो है सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क्या कह रहे हैं बताएं, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ आवाज़ कम कर दो, कम, हाँ ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं इतनी आवाज़ में जो है, और भी कम कर दो, आपको आवाज़ आना चाहिए। माशाअल्लाह। क्या नाम है मदरसे का? और मौलाना तौफीक साहब। अच्छा, ये हमारे माशाअल्लाह बड़े मखसूस तलामिज़ा में हैं और वफ़ादार तलामिज़ा में हैं माशाअल्लाह। और मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब बड़ा काम किया है। ये लश्करपुर ओया में हैं, हाँ हंगामा है, और तरबियत भी है तालीम के साथ साथ, बच्चों में भी मैं देखता रहता हूँ। हाँ माशाअल्लाह बहुत मेहनत की है इन्होंने, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये भी ऐसे ही है मौलाना शाही साहब, एक ही बच्चा फारिग किया है मगर कामयाब किया है माशाअल्लाह। अरे भले आदमियों, एक ही ट्रांसफार्मर तो आता है मोहल्ले में सबके घरों में लाइटें पहुंचाने के लिए, वो उसी पे सबका कनेक्शन होता है। तो ये भी दीनी टावर हैं, ट्रांसफार्मर हैं ये भी। अब इन्होंने एक को बनाया, इन्होंने अगर 100 भी बना दिए तो वो 100 न जाने कितने 100 को बनाएंगे। ऐसी तो, अरे बोलो ऐसी तो बढ़ता सिलसिला। अब जैसे हमारे बिरादर मोहतरम बड़े भाई मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब पढ़ के आए, तो अभी ये जहाँ भी जाएंगे अपने इलाके में ख़ानदान में यही सोचेंगे इल्म फैले। और माशाल्लाह ये तो जहाँ जाएँ, ये तो जब अशरफिया में थे तो भी माशाल्लाह हमारे तो हजरात
हाँ वो तो मुझे याद नहीं है, फ़कत चेहरों पे रहती है ज़माने की नज़र। ये हमारे मौलाना मुजफ्फर साहब, कारी तैयब साहब थे, मौलाना अफसर साहब, ये सब इनका पूरा ये सब अल्लाह शाद व आबाद रखे। बैठ जाओ, तुम भी करीब होकर बैठो, इधर आ जाओ मौलाना, इधर को आ जाओ। अल्लाह शाद व आबाद रखे। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान शरीफ इतना बड़ा मौजज़ा है हमारे नबी का कि हम, मैं बफर्ज़ मोहाल के तौर पे कह रहा हूँ कि और चीज़ें दुनिया के सामने नहीं भी पेश करें ना, और ये कह दें कि कुरान की मिसाल ला करके दिखाओ, थोड़ी देर के लिए एक मानो कि कुरान की मिसाल ला करके दिखाओ, बाकी चीज़ों पे बात बाद में होती रहेगी। तो पूरी दुनिया में ये कोई जज्बाती या कोई मुबालगा आराई पर मबनी बात नहीं है। इसको सेट कर दो भाई एक जगह ऑपरेटर साहब। ये आंखों देखी सच्चाई है, फैक्ट है कि पूरी दुनिया में नहीं क्या कर रहा था क्यों? हाँ तो तुम अब नीचे बैठ जाना बेटे, आराम से वहीं बैठो। हाँ बैठ तो जाओ, खड़े क्यों हो यार, जहन डिस्टर्ब करते हो। एक तो परेशानी ये है, अब वुज़ू करके आ जाइए तो वहीं बैठ जाइए, बाद में आ जाइए, इससे पे जब सलाम हो जाए तो उसके बाद आ जाना, मगर अब तुम डिस्टर्ब मत करो, ये जहन को मुंतशिर करो। बीमारी बोलने की बहुत है, इसे सुकून के साथ नहीं बैठता, लोग तो इसकी मदद करते ही हैं। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अभी 2 मिनट से कुर्सी पर घुसे मार दिया अब कहाँ, अब क्यों आ रहा भाई? इसकी मदद कर दियो बाद में, कमजोर तो खैर ये है ही, बाद में कर देना, तेरी मदद हो जाएगी, मगर तू अब आना जाना बंद कर दे खुदा के लिए। इसको लाइव मत चलाओ, प्रोग्राम लाइव नहीं चलने चाहिए, ऐसी रहने दे। हाँ बंद कर दो इसको डिलीट करो। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपको ये बता रहा था कि पूरी दुनिया में कुरान की न कल मिसाल थी, न आज मिसाल है, न हो सकती है। देखो आप खुद सोचो, सबके अपने अपने तरीक़े हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लेकिन किसी भी ग्रुप में या किसी भी कम्युनिटी में उसकी धार्मिक जो किताबें हैं, ये जो उनकी मेन एक किताब होती है, मसलन ईसाइयों की बात करें तो इंजील है, यहूदियों की बात करें तो तौरात है, उनमें आपको पूरी आबादियों में, पूरे महल्लों में, बल्कि पूरी कम्युनिटी में पूरी किताब के हाफिज नहीं मिलेंगे। ये एक पूरी ज़मीनी सच्चाई है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हों, खूब मेहनत करते हैं, याद करने की कोशिश भी करते हैं, मगर आपने उनके वहां पर भी पूरी किताबों के हाफिज नहीं देखे होंगे। बोलो जोर से बोलो जरा, होते ही नहीं। क्या वो मेहनत नहीं करते होंगे? भाई यहूदियों के पास तो पैसा भी बहुत है, पैसों की कमी थोड़ी है उनके पास, मगर फिर भी नहीं होते। अब आ जाओ तुम अपने यहाँ पर, तो मैं सिर्फ सहसपुर ही में तलाश करूं या अपने आपका ये बेलारी तहसील में अगर मैं शुमार करूं ना हुफ़ाज़ की, तो आप यकीन मानो सन 2022 से लेकर 23 तक कितने हुफ़ाज़ हुए होंगे, फहरिस्त बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सिर्फ मैं बेलारी की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का इस उम्मत पर, और ये हमारे नबी का मौजज़ा है। और ख़ुद कुरान के बारे में भी रब ने फरमाया कि ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल होता तो खशियत खुदाबंदी की वजह से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, और पहाड़ भी छोटा नहीं, बड़े से बड़ा। लेकिन हमारे नबी के सीने पर कुरान नाजिल हुआ, जोर से बोलो कुरान, और फिर हुजूर के सदक़े में और हुजूर की निगाहे करम से और हमारे नबी के फैज़ाने करम से आज 6-6 साल वो खलीफा मामून के दरबार में एक 4 साल का बच्चा हाफिज कुरान था, किताबों में लिखा है ये, और वो बहुत अच्छा हाफिजा था उसका। और जब उससे सवाल होता था फौरन बता देता था ये आयत फलां पारे में है, लेकिन उसके बारे में है भूख लगती थी तो रोने लगता था। हजरत इमाम मोहम्मद के बारे में है कि इमाम मोहम्मद हाफिज नहीं थे, तो एक दिन इमाम आज़म ने कहा कि आपको हाफजा करना चाहिए, तो 8 दिन तक नहीं आए आप सबक में, 8 दिन नहीं आए, 8 दिन का नागा किया। 8 दिन के बाद जब आए
तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी, आपने फरमाया कहाँ थे बेटा मोहम्मद? तो कहा हुजूर हाफ़ज़ा करने गया था। यार ऐसा हाफ़ज़ा था है दुनिया में किसी के पास? मिसाल बोलो यार जोर से। अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा, कितनी बड़ी शख्सियत है। आप शुरू में हाफिज नहीं थे, लेकिन जब हाफजा किया आपने तो 4 महीने में हाफिज हो गए। कितने महीने में? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को किसी ने खत लिखा, खत में जो अलक़ाबात लिखे उसमें एक लक़ब हाफिज भी लिख दिया, जबकि आप हाफिज नहीं थे। तो उन्होंने कहा जब तुमने लिख ही दिया तो फिर ठीक है, इंशाअल्लाह इसको भी पूरा करते हैं। बोलो जरा जोर से बोलो। और हाँ, अगर टाइम को अमाउंट किया जाए तो वो 1 महीने में नहीं, बहुत घंटों में आ जाएगी बात निकल करके, चूंकि फतवे भी देना है, अपने घर के काम भी, और 1 महीने में कहा जाता है। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अल्लाह का करम है इस उम्मत पर। इमाम बुखारी का जिक्र आप सुनते होंगे, सुनते कि नहीं सुनते? बुखारी शरीफ ये जो है कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, यानी सबसे मोतबर किताब मान। कुरान तो कुरान है भाई, उसके बाद तो इमाम बुखारी को अल्लाह ने ऐसा हाफजा दिया था। और इनकी दास्तान भी बड़ी दिलचस्प है। ये जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अभी छोटे थे, तो इनके वालिद का साया उठ गया। इनके वालिद का नाम है इस्माइल, और इस्माइल के वालिद का नाम है इब्राहिम, और इब्राहिम के वालिद का नाम है मुगीरा, और मुगीरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। आप देखो, यानी परदादा इस्लाम में आए और पर पोते को अल्लाह ने ऐसा आलिम बनाया कि पूरी दुनिया में उसके इल्म का सूरज रोशनी फैला रहा है। तो मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, क्या पता ये जो आज मुखालफत कर रहे हैं इन्हीं के घरों में कोई पैदा हो जाए। अरे यार इशारा नहीं समझे तुम लोग, भले आदमी हो। अरे ये जो हमारे तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ गए, क्या पता अल्लाह पाक इनके घर में कोई पैदा कर दे। और बगदाद को जिन्होंने जलाया था, तातारियों ने इतना खतरनाक जलाया था बगदाद को कि वहाँ के कुतुब खाने की जो किताबें थी उनकी राख इतनी इकट्ठी हो गई थी कि दरियाए दजला का पानी भी उस राख की स्याही की वजह से काला हो गया था। लेकिन अल्लाह की शान देखो, उन्हीं में तवज्जो है आपकी। क्या कहा मैंने? उन्हीं में, उन्हीं तातारियों में अल्लाह ने फिर दीन के मुहाफिज भी पैदा फरमा दिए, दीन के सिपाही भी पैदा फरमा दिए। और इसी को इकबाल ने कहा था, है अया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये देखो, मैंने ये मिसाल आपको इसलिए दी कि हाकिम बुखारा यमान जाफी के हाथों पे मुगीरा ईमान लाए थे। मुगीरा को अल्लाह ने एक बेटा दिया इब्राहिम, इब्राहिम को एक बेटा दिया इस्माइल, वो मुहद्दिस हुए, इमाम मालिक के पास पढ़ते थे। और अब अल्लाह ने उनको जो बेटा दिया उसका नाम रखा गया मोहम्मद। जोर से बोलो, क्या नाम रखा गया? और मोहम्मद नाम है इमाम बुखारी का। बचपने में हो गए यतीम, लेकिन इनकी जो ज़ौजा थी मुहद्दिस इस्माइल की, वो इतनी पाक बाज, कनीज़ फातिमा ज़हरा, आलिमा, आबिदा, जाहिदा, तय्यबा, ताहिरा, अल्लाहु अकबर, कि अपने बेटे के बारे में यही दुआ करती थी, मालिक तूने बेटा दिया है, मैंने तेरी राह में कुर्बान कर दिया है। कुर्बान मतलब वक्फ कर दिया है, मैं इसको मुहद्दिस बनाऊंगी। और उनकी दुआ ये नहीं होती थी मुहद्दिस बनाऊंगी, सबसे बड़ा मुहद्दिस बनाऊंगी। इससे एक बात ये पता चली मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला कि अल्लाह से मांगो तो फिर खूब मांगो, खूब मांगो, उसके खजानों में किसी चीज की कमी। अल्लाह अल्लाह, वो तो कुरान में कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब कोई दुआ मांगने वाला मेरी बारगाह में दुआ मांगता है तो मैं उसको कबूल करता हूँ। सवाल पैदा होता, मालिक हम तुझे तलाश करें, तू है कहाँ? इसके बारे में भी कुरान में बताया गया। अल्लाह ने कहा महबूब ये तेरे पास आके मेरे बारे में पूछते हैं, इनको बता दो मैं करीब हूँ। अब करीब भी बहरहाल कितना करीब है ये भी सवाल पैदा होता। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे इसका जवाब अता फरमाया। कुरान मजीद में रब फरमाता व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी जिंदगी जिस रग पे टिकी हुई है, शहरग जिसको कहते हैं, वो भी उतना करीब नहीं है जितना करीब खुदा की कुदरत है तुम्हारे।
हैं, यानी जिंदगी जिस नस पे टिकी हुई है उससे भी ज्यादा। मगर क्या करें, हमने खुदा से मांगना छोड़ दिया, उसकी बारगाह में मुसल्ला बिछाना छोड़ दिया। सिवाय जुमे के जाते ही कहाँ है मुसलमान मस्जिदों में। मस्जिदें अच्छी बना दी मेरे साथियों, संगे मरमर लगवा दिया, कालीने भिजवा दी, माशाल्लाह अच्छा किया। मगर सिर्फ इमारतों से तो काम नहीं बनेगा, जब तक सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे बेड़ा कैसे पार लगेगा। काश तुम नमाज पढ़ते, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाते, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह से दुआएं करते, नमाजें पढ़ते, तो आज ये परेशानियां ना आती जो आ रही हैं। आए लोगों, अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो, उससे मांगा करो। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। कोरोना का ज़माना आया तो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर हज़ारों में नहीं साथियों 10-10 हज़ार में भी नहीं मिल रहा था, ब्लैक में बिक रहे थे। लेकिन खुदा ने ऑक्सीजन प्लांट फ्री में लगा रखे हैं और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये जो भंडार है ना, पूरा हवा आपको मिल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो चीज़ जितनी कीमती अल्लाह ने वो उतनी सस्ती कर दी है। सस्ती तो क्या, फ्री कर दी है। दिल का एक वाल अगर आपका काम ना करे 5-6-10 लाख रुपए लग जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओगे, सिर्फ एक वाल पड़वाने के लिए खुदा ने तुझे पूरा दिल दिया है, कभी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। तेरी एक आंख चली जाए, एक आंख जाकर के दिखा, अपनी आईज को केयर करने के लिए तू डॉक्टर के पास पहुंचेगा, 500-600 रुपए की तो फीस देगा, उसके बाद रहे ऑपरेशन का खर्चा रहा अलग। एक आंख के लिए लाखों रुपए में तेरा पानी निकल जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा। खुदा ने तुझे दोनों आंखें दी, सलामत दी, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मेरे साथी। अगर किसी का अल्लाह ने करे, अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, ब्रेन हेमरेज की परेशानी हो जाए, सिद्ध चले जाओ, क्रैश चले जाओ, जनाबे वाला पहले 5 से 10 लाख रुपए टेबल पर रखवा लेता है डॉक्टर, उसके बाद तो इलाज शुरू होता है। क्यों, किस लिए? कहा दिमाग की नस फट गई है साहब। मालिक ने तुझे पूरा दिमाग दिया, पूरा भेजा दिया, सलामत दिया। कितनी नसें सलामत हैं, दिल की धड़कनें सलामत हैं, भेजा सलामत है, जिगर सलामत है, तेरे जिस्म के आज़ा सलामत हैं। यार किस किस नेमत की मैं बात करूं। कुरान ने साफ साफ ऐलान कर दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, कंप्यूटर जवाब दे जाएगा, कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, शुमार कर ही नहीं सकते। उसका इनाम सबसे बड़ा तो यह है कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया है। ओ यार खुदा का शुक्रिया तो अदा करो, उसकी बारगाह में पेशानी तो झुकाया करो। रमजान आ रहे हैं, रमजान के रोजे भी रखना, गरीबों में सदका खैरात भी करना, सहरी और अफ्तार भी करना, अपने पड़ोसियों को भी खिलाना, खुद भी खाना, अमीरों को भी खिलाना, गरीबों को भी खिलाना, खुद भी रोजे रखना। अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है, खूब इबादत करना। और खास तौर पर रमजान में इतना कुरान पढ़ना, इतना कुरान पढ़ना कि फज्र के बाद कुरान, ज़ोहर के बाद कुरान, असर के बाद कुरान, मगरिब के बाद कुरान और ईशा के बाद तरावी में कुरान, और उसके बाद जनाबे वाला सोने से पहले थोड़ी देर और पढ़ लेना, आधा एक पारा पढ़ लेना। इतना कुरान पढ़ना कि 1 महीने में कुरान तुम्हारी आदत में आ जाए, तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बन जाए, उसकी तिलावत का शौक तुम्हें ऐसा हो जाए, नींद ना आए जब तक कुरान ना पढ़ो। 1 महीना कुरान का साथ दे दो, 1 महीने के बाद कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। आदत बना लो, अपना ज़ौक़ बना लो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कुरान तो तुम्हारा अब भी साथ नहीं छोड़ता है, मगर तुम ही बेवफा हो गए हो, कुरान की तरफ नहीं आ रहे हो। उसको पढ़ो तो सही, आंखों से लगाओ तो सही। कौम की माँ बहन बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कह रहा हूं, ये भी कुरान पढ़ें। अफसोस की बात यह है कि बाप ने तुम्हें जो कुरान दिया था, जो खुशी की बात है, मगर अफसोस की बात यह है कि उस कुरान को तुमने जुज़दान में सजा करके अपने ताकों की जीनत बना दिया। घर का बेडरूम रोजाना साफ होता है, मकान रोजाना साफ होता है, मगर वो कुरान रोजाना साफ नहीं होता। न उसके जुज़दान पे जमने वाली गर्दो गुबार साफ होती कि जिस कुरान को तुम घर में पढ़ती तो तुम्हारे घर में न जाने कितनी बरकतों के सामान हो जाते।
अल्लाह करम कर देता। कब उठाया जाता है कुरान सहसपुर के लोग? जब घर में झगड़ा हो गया, चंद बड़े जमा हुए, उन्होंने कहा भाई कसम खाओ कौन सच्चा है। ओ यार, कुरान कसम के लिए नहीं आया है, कुरान तो झगड़ों को मिटाने के लिए आया है। अगर घर में कुरान पढ़ा जाता तो झगड़े की नौबत ही नहीं आती, ये नंबर ही नहीं आता। इसलिए बेटियों, बहनों, माओ से भी और आप सबसे भी कहूँगा कि खूब कुरान पढ़ा करो और 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। बोलो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। जरा जोर से बोलो, यूं हमको में। अभी जुबैर भाई ने पढ़ा था ना एक मिसरा, वही मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूं उसका, कि हमने तो समंदर में भी दश्तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने से मुराद वो हैं, हम नहीं है। हम तो मुझसे इस पे ही ना दौड़ेंगे जो रोड घूम रहा है। बताओ, साइकिलों और खत्म कर दी मोटरसाइकिलों के चक्कर में। अबे कम तो साइकिल चला रहे तो कि गठिया का दर्द तो ना हो रहा था हैं? अब तो 2 किलोमीटर को दूर जाएगा तो रक्शे पे जाएगा भले आदमी। इससे जो है, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठल्लरपना नहीं होना चाहिए। ये जो बड़े बूढ़े बैठे, पूछो ये बड़े बूढ़े, इनके बाल सफेद हो गए, जमाना इनका ही बढ़िया था भाई जुबैर भाई। हाँ, इन्होंने मठा पिया मगर ताकती तुम थम्सअप पी गए, पिल ही हो। अब तो पैकिंग ही ज्यादा चल रहा है शाहिद भाई। बताओ, बोलो मेरी बात गलत हो तो। देसी घी के डिब्बे को पैकिंग की जरूरत थोड़ी है, उसे तुम घर के डिब्बे में तो देसी है, वो ताकत देगा। और अब तो गुड़ की जगह चीनी चल रही है। और चीनी भी ओरिजिनल कहाँ मिल रही है भाई हजरत मौलाना तौफीक साहब? और वो तो गुड़ खा के मठा पी लेते थे ना, जिसकी कलाई पकड़ते छुट्टी थोड़ी थी। और आजकल का लड़का तो हमारा पूछो ही मत। अभी मैं तो प्रोग्राम में रहता ही हूँ। गाँवों के किनारे पे जो कब्रिस्तान होते हैं ना, गाँव के बाहर, उन कब्रिस्तान की बाउंड्री पे देखो 2-4 लड़के 3-4 बजे भी मिलेंगे रात को। भी क्या कर रहे हो? मोबाइल पे कान पे मोबाइल है, मोबाइल पे कान है। तालाबों के, रोडों के किनारे तुम्हारा जो ये बिलारी को जा रहा है, रात बेरात में तुम्हें 2-4 लड़के घूमते हुए मिल जाएंगे। भी क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो पता चला हजरत, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे। बोलो अगर बात सच्ची हो तो बताओ। ये तो इसी में खुश हैं। अरे जिस्म अपनी सेहत की हिफाजत करो, हाँ, और वही चीजें खाओ देसी। ज्यादा पैकिंग के चक्कर में मत रहो। शादी वहां करो जहां माँ बाप कहें। अभी आपके इलाके की, यहीं पास की कई खबरों, आपके इलाके की हर जगह हमारी कौम की कितनी बेटियां। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी कौम की बहन बेटियों को महफूज रखे इस फितने से। गैरों के साथ भाग गई, इशारा समझ लो मेरा। अखबारात में आता रहता है, वो फेसबुक पे ऐसे ऐसे पेज बने हुए हैं, नाम से तुम्हारे हैं मगर हैंडल कोई और कर रहा है उनको। वो आ जाती हैं बहकावे में। और तुमसे भी कहता हूँ, शादियाँ आसान करो। हुजूर ने निकाह को आसान फरमाया है, मुश्किल नहीं फरमाया है। जो देना है, ज्यादा ही पैसा है तुम्हारा। और पहली बात तो पैसा हो ना हो, जो शरीयत का हक है वो दो, बात खत्म। निकाह को आसान करो। बेटे को देते हुए कोई तकलीफ नहीं होती तो बेटी भी तो उसी माँ बाप की है भाई, मौलाना मुजफ्फर साहब। अब वो तो हो नहीं रहा, उसकी जगह नया नया काम हो रहा। अभी रिश्ता हुआ है, निकाह नहीं हुआ। निकाह से पहले वो बोलियां लग रही हैं, जैसे भैंसों की लगे, कटरों की लगे, ऊंटों की लगे, ऊँटनियों की लगे वहां पेंट में है कि 2 लाख में बिका इनका। मेहर खत्म हो गया। कम क्या, बहुत कम कर दिया है। 20 लाख रुपए का जहेज लेकर जा रही है और वहां मेहर पे लड़ रहा। 2 तोला सोने पे भी ऐसा मुंह से चढ़ा लेगा। अबे बिल्कुल डकैत बन का आ गया मस्जिद में, शर्म नहीं आती। अरे मैं तो ये कह रहा हूं मेरे साथी, जब जज्बा तुझे 4 पहिया गाड़ी लेने का शौक है तो फिर कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का मेहर भी बंधवा। गर्दनें कम हिल रही है तुम्हारी, क्या बात है? कुछ कमजोरी है क्या? बोलो, जोर से बोलो। सबके आगे धी बेटियां हैं। कहते मेहरों से रिश्ते नहीं निकते। वो बात सही है, मेहर, मगर बात यह है कि लड़की के लेवल से होना चाहिए मेहर भी।
हैं वहां तो अब रिश्ते नहीं निपते और यहाँ जहेज के बगैर रिश्ते किया। अरे नीयतें खराब हो गई लड़कों की तो हो गई। बुढ़िया बुड्ढों का पतना बड़ा दिमाग खराब है। 4 बिगल्ले जमीन भी है तो भी अंबानी समझ रहे हैं खुद को। हमसे ही साहब एक साहब कहने लगे यार मैं नाम न लेने को मुझसे भी जिक्र आ जाता है रिश्तों का। तो जुबैर भाई जानते मेरे बारे में तफसीलात। मुजफ्फर साहब तो खैर मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह। तो वो हमसे ही कहने लगे रिश्ते को। तो कह हजरत वो रिश्ते देख लो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है देखेंगे। कह रहा हजरत वो एक जगह से रिश्ता आया था, बिलोरों को कह रहे थे हमें तो कुछ ना चाहिए हजरत, लड़की लड़की चाहिए। एक जगह से रिश्ता आया, वो बिलोरों को कह रहे थे वैसे हमें कुछ चाहिए नहीं। तो मैंने कहा चाहिए नहीं तो गाड़ियों का नाम क्यों मारा भाई। मैं समझ गया, मैंने कहा नीयत में खोट है, चेहरे पे कुछ है दिल में कुछ है। तो मैं मुस्कुरा के बोला तुम करियो सन 2027 में शादी। तो बोले क्यों। तो मैंने कहा उस टाइम पे बुलडोजर चलेगा। वैसे योगी जी तो खैर अभी से बहुत चला रहे हैं। किसी के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता। बेटियों को जो शरी हक है वो दिया जाए, निकाह को आसान किया जाए। और वो ना देंगे तो वो गुनाहगार होंगे, लेकिन बेटी को तुम तकलीफ मत दो, तुम्हारे आगे भी 2 बेटियां हैं। ये नहीं है कि जरा सी मेहमानदारी कम हो गई तो शिकायत यार उसके घर पे जाके करो। पूरी पंचायतों में घर घर जाके क्यों उसकी बेइज्जती कर रहे हो भाई। एक बात बताओ, जो बेटी अपने माँ बाप को रोते हुए देखेगी मेरे माँ बाप ने कर्जा लिया, अल्लाह माफ करे, सूद पे पैसे लिए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जमीन बेची, प्लॉट बेचे, तब जाके शादी की, तो तुम्हारी कदर क्या कर लेगी भाई। उसने अपने अम्मा अब्बा को रोते हुए देखा है। और बुढ़िया बुड्ढे बड़े मकाने के बुलेट चलाने को मिलेगी, अब तुझसे स्टार्ट हो जाएगी बुलेट। यार बिला वजह की बात। मुरादाबाद के पास एक गांव में शादी हुई है, जुबैर जानते होगे, जुबैर तुम वो सुनी होगी तुमने बात। तो वो लड़का कुबड़ा था, कुबड़ा कह रहा बुलेट चाहिए बुलेट। कुबड़े तो गिर जाएगा बुलेट पे से। बताओ बुलेट स्टार्ट हो जाएगी उससे। अरे चलो अपनी खुशी से जो चाहे जो दे। अभी आज एक वीडियो आया कि टट टिलारियां मांगी थी, वो सही करा उन्होंने मौलाना मुजफ्फर साहब। मैं वल्दियत के ठोका उन्होंने, डंडे ले लेके खड़े हूँ ससुराली। बोले जितना खर्चा कराया पहले 2 ही साहब। अभी की बात है, आज वीडियो पे देखा होगा आप लोगों ने। और मुसलमानों की शादियां हो रही हैं, गैर मुस्लिम भी देखें तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। अभी देखी ना आपने एक शादी कि हर बाराती को पता नहीं क्या क्या दिया गया है, सोने जो है उस पे थाल पे। अबे कि नुमाइश किस बात की कर रहे हो, नुमाइश से मामला खराब हो रहा है। जो बेटे को देते हो बगैर नुमाइश के, तो बेटियों को भी बगैर नुमाइश के दो। अल्लाह ने बेटी दी है तो रिश्ता भी अल्लाह ही अता फरमाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की वाले भी बहुत आउट होते हैं। लड़के वाले ना भी कह रहे हैं तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जब तुमसे वो नहीं कह रहा तो तुम नुमाइश क्यों कर रहे हो भी, जबरदस्ती के क्यों कर रहे हो। और बाज नए देखो भी, बुरा मत मानियो कि तुम में से नया मालदार हो, सब ऐसे नहीं होते। कुछ बेचारे नए मालदार भी ऐसे होते हैं जो अपना बुरा वक्त नहीं भूलते, और भूलना भी नहीं चाहिए। मगर बाज आदमी नया मालदार हो तो दिक बोध करता अभी मुआशरे को। वो जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। अल्लाह दौलत दे तो फिर होश में भी रहो। वो देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। वो करोड़पति बना सकता है तो कटोरापति भी बना सकता है। बहुत से बन गए हमारे संबल में भी देखा मैंने, बड़े बड़ों के मील सीज हो गए, कंपनियां सीज हो गई हैं, बिल्डिंगों से फुटपाथ पे आ गए, बिक गए, बिक करके भी पिंद नहीं कटा उनका। अल्लाह दौलत दे तो औकात में रहो, होश में रहो, कायदे में रहेगा जो वही फायदे में रहेगा। हाँ, अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने तेरे चचेरे मुमेरे फुपेरे खलेरे हैं, और खलेरे जैसे भी न हो यार, तो मोमिन भाई तो हैं, हमारे मुसलमान भाई तो हैं। उन गरीबों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ। आज जिसकी 4 या 5 बेटियां हैं, रात को सो नहीं पाता मारे फिक्र के कि बेटियों के हाथ कैसे पीले करूं मैं। ऐसा समाज हो गया हमारा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि शादियों को आसान करो, क्योंकि आज हमारी कौम की बहन बेटियां अच्छे रास्ते पर नहीं चल रही। इल्ला माशाल्लाह, जो ठीक है वो बहुत अच्छी बात है। और बेटियों से भी कहूँगा, देखो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है, उस इज्जत का ख्याल करो पहले कम से कम। हालांकि पहले भी वो गलत था बगैर माँ बाप की मर्जी के, मगर कलमे का ख्याल तो होता था। लाखों से ऊपर तादाद है मौलाना मुजफ्फर साहब, पूरे भारत में जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसमें लाख से ऊपर तादाद है ऐसी मुस्लिम बच्चियों की जो गैरों के साथ फरार हो चुकी हैं। मैं तो मुस्लिम लड़कों से भी कहता हूं भाई, तुम अपनी कौम में शादी करो। तुम भी साहब वहां जाकर के क्यों कर रहे हो भाई। अब तुम ऐसा करते हो या वो ऐसा करते हैं, एक्शन रिएक्शन में माहौल भी खराब होता है। मेरा इशारा समझो आप हैं? ये भी लड़के तो अपने भी जवान ऐसे हैं कि कमरे में बंद करके लट फेरा जाए जिसमें गांठें निकली हुई होती हैं लट में, उस वाला। हाँ,
कटिंग है देखो इनकी, हंसने की नहीं रोने की बात है। मौलाना शाही साहब, यहाँ कोई ऐसा केस नजर आए, डंडा रखो तेल लगा करके बढ़िया वाला, हाँ डरो मत, तुम ताकत दो इन्हें अपने इमामों को। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है बाल भी कटवा के लाएंगे। एक तो लड़के के मैंने शादी में बाल देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं, मैंने बुलाया इधर ये भी जरा, तो खैर वो आते हुए शर्मा रहा था। वो बाल थे उसके चारों तरफ के गंजा था और बीच में ऐसे उठे पड़े थे चूहे के बाल हो में। मैंने कहा भाई अस कबीले इंसान ही हो तो वो खैर जुमला ना समझ पाया, ज्यादा गाढ़ा हो गया। तो बोले हुजूर मैं समझा नहीं। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ इंसानों में से ही हो, तो शर्मा गया। ऐसे बाल, वो पार्कों की तरह बाल बना रहे हैं यार। पहले गरीब लोग जिनके पास नहीं होते थे बेचारे वो उधड़े हुए कपड़े पहनते थे, अब तो जो जितना मालदार है वो उतने कम पहन रहा। शुरू में तो एक आध जगह से वो फैशन के तौर पे यहाँ से उधड़ी हुई पैंटें चली, एक दो जगह से घुटनों पे से। अब तो मियाँ वो एक तरीके का नैकरी समझ लो, पैंट क्या है कई जगह से उधड़ी पड़ी है। ए भाई ऐसा मत करो। और बेटियों तुमसे भी कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हम सबको साहिबे ईमान बनाया है। हमें तो ऐसा होना चाहिए। वो एक बेटी स्कूल में पढ़ती थी, आपने हो सकता मेरी तकरीर में सुना हो, वो काफ़ी खबर वायरल हुई थी इनकलाब अखबार में और भी अखबारात में आई थी कि जब वो इनाम लेने के लिए डाइस पर गई, वो स्कूल में अच्छी डिवीज़न लाई थी, फर्स्ट डिवीज़न या अपने क्लास में या कॉलेज में, तो उसको इनाम मिलना था। जब वो स्टेज पे गई तो आजकल के हालात आप समझ रहे हैं, किसी ने उससे कहा कि भाई ये नकाब लगा के आप क्यों आई हो, और हाथों पे वो गिलिस भी पहनी हुई थी, हाथों के दस्ताने जिसको कहते हैं। तो उससे कहा गया कि ये तो रूल के खिलाफ है, यूनिफॉर्म जो है यहाँ का उसके अगेंस्ट है, ये तो आपको इनाम लेना है तो फिर चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगी। तो देखो वो कनीज़ फातिमा जहरा, उसने जवाब दिया था, चंद टकों के इनाम के लिए मैं हजरत फातिमा जहरा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकती। ये घर का माहौल होता है। उस बच्ची ने जवाब दिया था, गोया कि उस बच्ची ने अपने अमल से ये साबित करके दिखा दिया, बुलबुल से बहरहाल न शेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। सुभान अल्लाह। आज के ज़माने में मौलाना जुल्फ़िकार साहब टोपी दाढ़ी के साथ सफ़र करना ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आज के ज़माने में हम लोग सफ़र करते हैं, हमसे पूछो, ये आसान नहीं है। और ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे बेचारे जनरल डिब्बों में सफ़र करते हैं। मैंने भी किए हैं भाई, जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी किए हैं। आज मैं देखता हूँ कि बाज़ उलमा फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अल्लाह पाक उनकी माली हालत बेहतर कर दे, तो बेहतर तो अल्लाह पाक कर रहा है अपने करम से। वो इल्म का इनाम अता कर रहा, दुनिया में जो मिलेगा आखिरत में तो जो मिलेगा, तो उस पे भी हमारी पब्लिक के लोगों को हसद होता है। वो उसका अतीत नहीं देखते छुपा हुआ कि मौलाना मुजफ्फर साहब ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, कारी शाहिद साहब ने, मौलाना नईमुद्दीन साहब ने कितनी मशक्क़तें उठाई हैं, जनरल डिब्बों में सफ़र किया है, कामयाब होने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ओ यार हसद न किया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। इन लोगों की माली हालत अच्छी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को गलत रास्तों पर भी ले जाती है। हजरात ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जहन में रखें कि जो मिले या अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं भी मिले तब भी सब्र का दामन थामेंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। वो जो हमारे लिए है वो मैंने अपने लिए कहा, जो तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए कहा। वो यार असातिज़ा की जूतियां सीधी करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, पांव दबाते हैं, तो अल्लाह ताला उसका इनाम अपने करम से अता फरमा देता है। वो दास्तान इमाम बुखारी की मुकम्मल करूंगा उनके हाफजे वाली, मगर दूसरी सुनो, एक दास्तान और सुनाओ मैं आपको। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जब दरसगाह लगती थी, ये उस दरसगाह में पढ़े थे जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कूफा में कायम की थी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आजम को अबू हनीफा कहने की एक वजह तो वो है जो मशहूर है, मगर एक वजह ये भी है कि हनीफा कहते हैं दवात को, और आप जहां पे पढ़ाते थे वहां सैकड़ों दवात खुली रहती थी, कलमदान खुले रहते थे। एक वक्त में हजारों सैकड़ों लोग आपके सबक को लिखा करते थे, इसलिए आपको कहते हैं अबू हनीफा, यानी दवात वाले, यानी इल्म फैलाने वाले। जहां से इल्म के चिराग जल रहे हैं वो इमाम। आप अपने शागिर्दों को चुन चुन के लाते थे। एक दिन एक लड़के पे नजर पड़ी, नाम याकूब था, बुलाया बेटा इधर आओ। याकूब करीब आ गए, कहा बेटा क्या करते हो? कहा हुजूर बड़ा गरीब हूं, घर से कमजोर हूं,
माली हालत मेरी कमज़ोर है, इसलिए मैं अपने घर के लिए मजदूरी करता हूँ। कहा घर पे कौन है? कहा हुजूर मेरी माँ है। कहा अपनी माँ को बुला के लाओ। बूढ़ी औरत आई। कहा अपना बेटा मुझे दे दे। बूढ़ी औरत, तेरे बेटे की पेशानी पे मैं सआदत मंदी के आसार देख रहा हूँ। तेरे बेटे की जबीन बता रही है कि ये बेटा तेरा बड़ा ज़हीन है। अगर इसे पढ़ने का मौका मिला तो सिर्फ तेरा नाम रोशन नहीं करेगा बल्कि आलम इस्लाम में सबका नाम रोशन कर देगा। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि फिर घर का खर्चा कौन देगा? ये जो कमाता है तो फिर उस्ताद भी हो तो इमाम आजम से सबक लेता हो। सुभान। कहा बूढ़ी औरत हम देंगे तेरे घर का खर्चा। कहता ठीक है, जब खर्चा तुम दोगे तो मुझे क्या आपत्ति है? पढ़ो। याकूब पता कौन है? ये इमाम अबू यूसुफ अल मुतवफ़ा 182 हिजरी। ये वो हैं कि जब इमाम आज़म के साथ इनका नाम आता है ना तो शेखैन कहा जाता है। इसको ये समझो जैसे प्रिंसिपल और नाइब प्रिंसिपल, इतनी वैल्यू है उनकी। पढ़ते रहे। एक दिन फिर आ गई बूढ़ी औरत। कब मुझे मेरा बेटा दो, मुझे समझ में नहीं आती बात। इमाम आज़म ने कहा मुस्कुरा के, ओ ज़ईफ़ा पढ़ने दे अपने बेटे को। एक दिन वो आएगा कि तेरा बेटा वो खाना खाएगा जो बादशाह लोगों को मिलता है। बेशक बेशक। अरे मेरा बेटा, एक गरीब माँ का बेटा, वो खाना कहाँ? मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि तेरा बेटा बहुत ज़हीन है, सबक बहुत अच्छा सुनाता है, बहुत ज़हीन है, याद करता है एक बात को, और मसाइल का इस्तिंबात भी बेमिसाल है, हावज़ा भी बेमिसाल है, तफ़क्कुह भी लाजवाब है, और क़ुव्वत इस्तिदलाल भी मजबूत है। औरत पढ़ने दे। औरत ने कहा ठीक है तो तुम पढ़ाओ इसे। ओ यार वो दिन भी आया, उस्ताद की दुआ लगी। मेरे साथियों मशक्क़त करते रहे, पढ़ते पढ़ते इस मकाम पे पहुँचे। अभी कोई अपने सहसपुर का लड़का या बिलारी का लड़का मुरादाबाद कोर्ट का वो माफ़ कीजिएगा जज बन जाए तो अखबारात में छप जाएगा कि सहसपुर में गरीब माँ का बेटा इकलौता वो बन गया जज, चर्चा होगा। जबकि वो जिला कोर्ट है, और अगर हाई कोर्ट का बन जाए तब तो भाई साहब नेशनल लेवल के चैनल्स पे चलेगा वो। अरे गरीब का बेटा था वो, देखो हाई कोर्ट का जज बन गया, और अगर हाई कोर्ट का चीफ बन जाए यानी जजिस का भी जज यानी सबसे ऊपर, तब तो चर्चा और ज्यादा होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाए तो कितनी पावर होगी। मैं जिस माँ के बेटे की दास्तान सुना रहा हूँ, इमाम अबू यूसुफ को माँ की दुआ और उनके उस्ताज़े गिरामी हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की नजरे शफ़क़त, उनकी महब्बत और उनका प्यार और उनकी पिलाई हुई तालीम का असर और उनकी दुआओं का समरा देखो कि इमाम अबू यूसुफ आलम इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बन गए? चीफ जस्टिस, जजिस का भी जज। अरे चीफ जस्टिस की बड़ी पावर होती है भाइयों, वो चाहे तो प्रधानमंत्री भी कटघरे में खड़ा हो जाए। चीफ जस्टिस जो फैसला दे दे, और आप जो है और आपके कलम से आलम इस्लाम का खलीफा भी कपकपाता था। शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे। एक दिन दरबार में वो खाना आया जो बादशाहों को मिलता है, रोगने पिस्ता में बना हुआ खाना, बल्कि ये कहो कि रोगने बादाम और ज़ाफ़रान का हलवा जो था वो लोग बड़ी पसंदीदगी से खाते थे। वो जब डिश में आया और वो हलवा देखा तो आंखों में आंसू उतर आए कि मेरे उस्ताद ने जो दुआ दी थी आज वो दुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसलिए तुमसे भी कह रहा हूं साथियों, जिन्होंने तुम्हें यस्सरनल कुरान पढ़ाया था, जिन्होंने तुम्हें अलिफ बा ता सा पढ़ाया था, जिन्होंने तुम्हें कुछ भी पढ़ाया था, अगर वो मिल जाया करें तो मोहब्बत से कम सलाम तो कर ही लिया करो। अल्लाह तौफीक दिए। भी हम जिक्र कर रहे थे मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला और हम अपने उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती आक़िल साहब तालल्लाहु उम्र वज़ीद मजदहू का, कि हमारे उस्ताद हैं बड़ी सख्ती से पढ़ाते थे। आज हम देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद ने जो सख्ती की उसका समरा हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने असातिज़ा को जब भी देखो तो मुस्कुरा के ये दो मिसरे पढ़ दिया करो कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बेशक बेशक। जरा जोर से बोल दो। और मौलाना शाही साहब फिक्र मत करो, ये सहसपुर है और हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। कोई परेशानी हो तो कॉल करो, हम आएंगे जरूर और इन लोगों से कहेंगे जरूर। आओ भाई मौलाना सलीम साहब आप भी आ जाओ, माशाल्लाह आप भी दोनों को साथ लेकर आ रहे हो माशाल्लाह।
ये मौलाना सलीम साहब आपके सहसपुर में रहते हैं, इनका नाम मेरे जहन से निकल रहा कारी साहब का। अरे अली अशरफ साहब में बस वो ये मुतशाबा रमज़ान करीब आ गया ना, तैयारी चल रही है हमारी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। इदारा बनाया है आपने, आपके लिए भी और आपके लिए भी, और कारी राशिद साहब आपके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ूं, मैं सुना दूं, बोलो सुना दूं। इन्होंने एक बच्चा हाफिज बनाया, साथ दोगे कि नहीं दोगे इनका? अपने बच्चे भी पढ़ने भेजो इनके पास, हैं? बच्चों को पढ़ा लो कुरान शरीफ, वरना दुआ के लिए भी दूसरों का ही मोहताज होगा तुम्हारा बेटा। हाँ, और जो पढ़े हुए नहीं होते हैं ना, वो शब बरात पे जाते हैं अब्बा की कब्र पे, वरना इतनी इतनी लंबी घास हो जाती है, वहां को काटने वाला भी नसीब नहीं होता। अरे ज्यादा लंबी भी तो न हो, चलो ठीक है, तर है तो न काटी जाए, बेहतर है कि न काटी जाए जब तक तर रहेगी, मगर इतनी तो न हो कि उसमें कोई मूजी जानवर छिप जाए, हैं? भाई ठीक है, नॉर्मल टाइप से रहे। बाप की कब्र पे जाओ, उसकी रूह, उसने सब कुछ छोड़ा, प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए, मकान, गाड़ी, बंगला, जायदाद, स्टाम्प के पेपर, मकान, सब कुछ तुम्हारे लिए, और तुम उसकी कब्र फायदा भी ना पढ़ो। इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। वो कम से कम मदरसे में पढ़ाते तो बेटा रोजाना नहीं जाता तो जमेरात को तो जरूर जाता, कुरान शरीफ सुनाता, वहां पर 1-2 पारा पढ़ता। ये मदरसे में पढ़ता पढ़ाता जहां भी, इसका सवाब बाप की रूह को मिलता रहता, माँ की रूह को मिलता रहता। तो आपने कारी शाही साहब एक बेटा पढ़ाया है, इनके बच्चों को भी पढ़ाइए। और आपकी मेहनत के लिए मौलाना सलीम साहब, आप जो इदारा चला रहे हैं, तमाम अहबाब जो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मौलाना मुजफ्फर साहब बिलारी में एक जमाने से पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, बिलारी में पढ़ा रहे हैं ना, कुंदर की, चलो बिलारी कुंदर की ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, फैजान तो वहां का भी इंशाल्लाह आएगा, बोलिए ना इंशाल्लाह। कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, पहले पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। बेशक हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारे स्टूडेंट बैठे, इन्होंने ये पंक्तियां जरूर सी होंगी अपने स्कूल के ज़माने में। APJ अब्दुल कलाम अपने TMU आए थे स्पीच देने के लिए, अपने मुल्क के राष्ट्रपति रहे। मैं खुजमा सफ़ा व दामा कदरा के तौर पे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। वो थे जिन्होंने अखबार बेचा था, तब जाके एजुकेशन हासिल की थी, पढ़े थे। उनके सेंटेंस इतने मकबूल हुए और मैंने तो एयरपोर्ट पे बड़े बड़े होर्डिंग में लिखे हुए देखे। उन्होंने कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। हाँ, और एक जगह वो कहते हैं, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। वो कितना पढ़े बताओ, वो APJ अब्दुल कलाम, न्यूक्लियर पावर दी और फिर राष्ट्रपति रहे। वो किसी पार्टी की मेहरबानी नहीं थी, उनका टैलेंट था मेरे साथियों। इसलिए तुम्हें मैं कह रहा हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, ये झगड़े मत करो, मोबाइल पे जिंदगी वेस्ट मत करो। मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी एक दोबारा नहीं मिलेगी, समझ लो। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, किसी ने कहा था एजुकेशन यानी तालीम, शिक्षा, ये शेरनी के दूध की तरह होती है, गोया के शेरनी का दूध है। जो शेरनी का दूध पिएगा वो गीदड़ नहीं बनेगा, शेर ही बनेगा। वो गूंगा नहीं रहेगा, दहाड़ेगा जरूर। इसलिए हाथ में कलम होना जरूरी है। जाहिलों का नामो निशान मिट जाता है, जो तालीम याफ्ता होते हैं उनका नाम जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा बिस्माही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, हजरत बहुत। देखो भाई, बच्चों को पढ़ाओ, साफ साफ सुन लो भाई, बुरी लगे या भली लगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, जोर से बोलो बच्चों को। और आप माशाल्लाह बेटियों को भी पढ़ा रहे हो, बेटों को भी। और मौलाना शाही साहब और आप सब, ये बस्ती वालों सबसे कह रहा हूं, ये जहन बना लो, हमें 4 बेटे हैं तो 2 बेटों को तो आलिम बनाएंगे, बाकी 2 जो बचे उनमें से एक को कारोबार देंगे। मगर पहले दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, या पाकी नापाकी, यानी जो दीन का फ़र्ज़ इल्म है, वो उन दोनों को सिखाएंगे। पहले कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ मकतब में पढ़ा दिया, मदरसे में। अब उसके बाद एक को भेज दो, मिसाल के तौर पे TMU भेज दिया, MU भेज दिया, जामिया मिल्लिया भेज दिया, JNU भेज दिया, पढ़ाओ। चूँकि वो इंजीनियर भी बने, वो डॉक्टर बने, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा IAS बने, तो मदरसे में जो घुट्टी में पिलाया गया है ना इंसानियत का सबक,
कभी कभी ऐसा भी हो पेशेंट आ जाए गरीब है तो उसे अपने उस्ताद का सबक याद आए कि हुजूर फरमाते हैं अच्छा घर वो नहीं है जिसमें पैसा, या हुजूर की हदीस ये है कि अच्छा घर वो होता है जिसमें किसी यतीम की परवरिश होती है। तो यतीमों को देख के, कमज़ोरों को देख के वो तरस खाए और फ्री में देख ले मरीज को, और दवाओं पर भी जो ऊपर वाला खर्चा होता है वो ना ले। अल्लाह करे उसे तौफीक मिले, बिल्कुल ना ले। किसी मालदार से ले लिया यार, गरीब को छोड़ दे भाई। अरे बोलो यार जरा जोर से, मेरी बात समझ आई कि नहीं? गुस्से में तो नहीं भर रहे हो तुम लोग? पढ़ाओगे बच्चों को, तालीम दिलाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। एक बात बताऊं मैं तजुर्बे की, बेटा एक मर्तबा को तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हें याद न रखे, हो सकता है कि उसे इसाले सवाब की तौफीक न होती हो, लेकिन बेटी अपने बाप से और अपनी माँ से इतना प्यार करती है कि शादी के बाद अगर वो मुंबई भी चली गई अपने शौहर के साथ, खुदा की कसम जब भी कुरान पढ़ेगी तो अपने खूनी रिश्तों वालों में जब नाम लेगी सबसे पहले अपने बाप का नाम लेगी। बोलो अगर बात सच्ची हो। अभी पढ़ रहे थे ना नाजिम साहब शेर, बेटी से नसब चला है हुजूर का, और हमारे हुजूर ने बेटियों के बारे में क्या फरमाया बताओ? मन कान लहू सलासु बनात फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तरबियत दे दे, अच्छी तालीम दे दे, वज़व्वजहुन्ना उनकी शादी कर दे, हुजूर कहते हैं अल्लाह उसे जन्नत देगा। इन कान लहू बिन्तान, एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर 2 हों तब, फरमाया तब भी जन्नत है। तो बेटियों पर ये खुशखबरी। और एक हदीस का मफहूम यह है कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ तो बेटों से पहले बेटी को दो। तो इसलिए बेटी को भी पढ़ाओ। ये जरूरी नहीं है कि बेटों से नाम रोशन हो तुम्हारा, ये याद रखो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलिस्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। क्या कहने हैं। और देखो माँ का तालीम याफ्ता होना, पढ़ा लिखा होना, कनीज़े फातिमा जहरा होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं इमाम बुखारी का वाक़या सुना रहा हूँ, उसमें इमाम बुखारी जो इमाम बुखारी बने हैं उसमें माँ का ही रोल ज़्यादा है। बस ये बात और सुनाओ फिर इमाम बुखारी का वाक़या, फिर तकरीर ख़त्म करूँ। 1 घंटा हो गया, ख़त्म कर दूँ या और सुनोगे? अरे तो गुस्से में भर के क्यों कह रहे हो? मुस्कुरा के बताओ, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कब तक सुनोगे? सुबह तलक? अरे दीवाना, एक ही नहीं बहुत है यार, के दूसरा आ गया। अल्लाह खुश रखे भाई। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, शर्मा मत कर। नारा लगाओ, चले खड़े होकर लगाओ नारा। अरे नारा लगाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाई अल्लाह, चलो खड़े होकर जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। चलो बैठो बैठो, अल्लाह खुश रखे भाई माशाल्लाह। आपका नाम क्या भाईजान? अरे अब्बास अलंबरदार के नाम पे नाम है, अब्बास है। अल्लाह खुश रखे। इधर देखो मेरी तरफ, मैं गुफ्तगू बहुत तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी चंद हफ्तों पहले अरब मीडिया में एक खबर बहुत चली, मौलाना मुजफ्फर साहब, हमारे हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब को बुला। खबर ये थी कि इराक में एक माँ ने उम्रा किया। क्या किया? उम्रा समझते हो? बड़ा अजीब, चूंकि वो जिस जहाज में सफर करके गई उस जहाज का पायलट उसका बेटा था। तो उसने अपनी कहानी लिखी, लड़के ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट, वो बहुत वायरल हो गई। वो कहता 1988 में मैं एक मदरसे में पढ़ने जाता था, तो मेरी माँ ने मेरी कॉपी ली और मेरी कॉपी में मेरा नाम लिखा, और फिर फिल मुस्तकबिल अनासिर होते हैं ना, नाम, सुकूनत, मदरसा, तो उसमें एक उनसुर था ये फिल मुस्तकबिल, फ्यूचर प्लानिंग। माँ अपने बेटे को मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या बनाना चाहती है, आने वाले समय में क्या बनाना चाहती है, भविष्य में। तो माँ ने लिखा इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, उनकी ज़बान तो अरबी है ना। कहा बेटे मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। यार बड़ी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोल रहे हो भले आदमी, नींद आ रही है कि तुम्हें? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कहा मेरे लाल मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह। माँ से बेटा बार बार कहता था। जब उम्र अच्छी खासी हो गई तो यानी ये कह लो 14-15 साल की, ये तो 1988 में छोटा था, बच्चा भी पढ़ता था, लेकिन जब उम्र अच्छी खासी बच्चे की हो गई यानी वो अच्छा खासा लड़कपन की उम्र में आ गया, वो कहता था माँ तो उम्रा करने क्यों नहीं जाती, हज करने क्यों नहीं जाती। तो माँ कहती थी बेटे मेरी तमन्ना ये है कि जिस जहाज में मैं उम्रा करने जद्दा जाऊं या मेरी फ्लाइट जनाबे वाला मदीना एयरपोर्ट पे जाए, उस फ्लाइट का ड्राइवर पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर का टुकड़ा मैं चाहती हूं तू हो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये माँ के पढ़े लिखे होने की बात है भाई, इसलिए तो कह रहा हूं मैं बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटा पढ़ता रहा आगे बढ़ता रहा, और ये जो सन 2022 का आखिरी महीना था यानी दिसंबर, इसी आखिरी महीने में वो घड़ी भी आई कि जब वो माँ एयरपोर्ट पे पहुंची। सुभान अल्लाह। बेटा मेन दरवाजे पे, जहाज के मेन दरवाजे पे माँ की तरफ खड़ा था और ऐसे सैल्यूट मार रहा था अपनी माँ को। सुभान अल्लाह। वो सलाम कर रहा था, माँ ऊपर चढ़ती चली जा रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, या अल्लाह तो इसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाना, जिंदगी में और तरक्की अता फरमाना। जैसे जैसे माँ बेटे की कुर्बत होती गई, दूरी खत्म होती गई, दिल का पैमाना आंखों से छलकता चला गया। माँ के आंख का आंसू नहीं रुक रहा है और बेटा है कि वो झुकता चला जा रहा है, यहाँ तक कि वो माँ के कदमों में गिर गया। कहा माँ आज जो कुछ हूँ तेरी दुआ की बदौलत हूँ, और तूने जो ख्वाब दिखाया था उसी ख्वाब की बदौलत हूँ। तुमसे ये कहना चाहता हूँ ऐसी औलाद बनो कि तुम्हारा बाप मस्जिद के दरवाजे के बाहर कहे यार बेटा ऐसा हो जैसा अल्लाह ने हमें दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ कहे अपनी सहेलियों में बैठ के, अपनी रिश्तेदारों में बैठ करके कहे भाई हमारा बेटा बड़ा फर्माबरदार है, इतना बड़ा हो गया 20, 25, 30, 35, 40 साल का, मगर आज भी हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। कुदर की तक भी जाएगा, चंदोसी तक भी जाएगा, मुरादाबाद तक भी जाएगा तो सर पे हाथ रखवाता है और कहता अम्मी मैं शाम तक आ जाऊंगा, एक हफ्ते में आ जाऊंगा, रमजान शरीफ में कुरान शरीफ सुनाने जा रहा आ रहा हूँ, या कहीं पर भी जा रहा है तो सर पे हाथ रखवाता, उसके बाद जाता है। अब मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे सुन लो लगे हाथों कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पे इतनी आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोलोगे, माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए बोलो सुभान अल्लाह। अगर वो फौत हो गए उनकी मगफिरत की नियत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह बेड़ा पार फरमाए, अरे तेरे माँ बाप सलामत हैं, तेरी जिंदगी सलामत है। वरना जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे उनसे पूछो जब वो घर जाते हैं तो अपने माँ बाप की कितनी याद आती है। जी जी। ऐसा साया होता है माँ बाप का कि दुनिया से चले जाए ना तो कोई पूछने वाला नहीं होता कब आओगे, अरे कोई डांटने वाला भी तो हो, कोई सख्ती करने वाला भी तो हो। अभी हजरत मुफ्ती मसूद बरकाती साहब हमारे उस्ताद हैं, मौलाना मुजफ्फर साहब क़िबला के भी उस्ताद हैं अल-जामिअतुल अशरफिया में, कह रहे थे कि मैं अपनी वालदा के कदमों में जाके बैठ जाता था, कदमों में पाँव दबाने लगता, तो वो कहती थी हमारी माँ कि इतने बड़े हो गए, पढ़ा रहे हो मदरसे में, बच्चों बिल्कुल बच्चे हो, तो कहते थे, मैं रो के कहता था माँ तेरे लिए तो मैं हमेशा बच्चा ही रहूंगा। बेशक यार माँ बाप का अदब सिखाया जाता है मदरसों में। मैंने एक जुमला तकरीरों में कहा था, मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना हाफिज कारी या नाजरा ख्वाही हो, अगरचे वो दौलत ज्यादा नहीं कमाता, मगर तुमने आज तक किसी हाफिज को नहीं देखा होगा कि उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया हो, बल्कि देखा ही होगा कि जब बाकी भाई घर से निकाल देते हैं, ताना देते हैं, तो ये हाफिज कुरान होता है जो माँ बाप का सहारा बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। अगर जो उसकी आमदनी कम हो तब भी, क्योंकि वो माँ बाप का रुतबा जानता है। बोलो जरा जोर से बोलो। अरे आप गए थे चंदोसी, वो किसी वजह से माँ बाप को फोन नहीं कर सके कि मैं जरा किसी काम में फंस गया हूँ, सुबह आऊंगा, और वो मोबाइल इत्तेफाक से स्विच ऑफ हो गया, पावर बैंक नहीं था, कुल मिला के मोबाइल आपका ऑफ था। यहाँ से फोन कर रहे हैं लोग सहसपुर से और राब्ता नहीं हो पा रहा। 11-12 बजे तक सब परेशान हैं कि आखिर में सबने कहा यार समझदार है आ जाएगा। औरतों ने कहा रोते हुए अरे चलो आ जाएगा, तुम भी आराम करो। मगर बाप और माँ ये 2 हस्तियां हैं, बाकी तो मोहल्ले में सबके ये कह के सो गए कि चलो सुबह को आ जाएगा, लेकिन माँ और बाप है
पूरी रात सोए नहीं। बाप बेचारा रोड पे कभी इस किनारे पे कभी उस किनारे पे मोटरसाइकिल आती है तो उम्मीद की किरण जागती है कि मेरा बेटा आ रहा होगा। और ये माँ है कि इसने मुसल्ला बिछा करके जो रोना शुरू किया है, मालिक मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरा बेटा वापस आ जाए। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती। बेशक ऐसी होती है माँ। इमाम बुखारी की माँ और तकरीर खत्म। इमाम बुखारी की माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, या अल्लाह मैं अपने मोहम्मद को बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाऊंगी, सबसे बड़ा। अब देखो, एक तो सर से शौहर का साया उठ चुका है, यानी बच्चा यतीम हो चुका है। ऊपर से एक आजमाइश ये पड़ी कि इमाम बुखारी की आंखों की बीनाई चली गई साहब, नाबीना हो गए। बोलो क्या हो गए? ऊंचा बोलो, सुनना चाहते हो तो बोलो, बस 10-15 मिनट की बात हो रही है। क्या हो गए? नाबीना। अब एक माँ के लिए बच्चा नाबीना हो जाए, और वो भी बेटा अकेला, बाप का साया भी सर पे नहीं है, कितने गम के पहाड़ टूटे होंगे। उनकी दुआओं में कैसा सोजो गुदास होगा, कैसी रिक्कत होगी। तहज्जुद के सजदों के बाद, तहज्जुद की नमाज से फरागत के बाद दामन फैला के जो इमाम बुखारी की माँ ने दुआएं की हैं, ओ यार माँ बाप की दुआएं लिया करो। हमसे तो कहते हो दुआओं के लिए, यकीनन एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के हक में कबूल होती है, मगर कबूलियत का जो रुतबा, कबूलियत का जो मकाम मालिक ने माँ बाप की दुआओं में औलाद के लिए रखा है, वो औरों की दुआओं में नहीं रखा है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। तुम तो अपने माँ बाप से कहते ही नहीं दुआओं के लिए। इमाम बुखारी की माँ ने जो तड़प तड़प के दुआएं की हैं, या अल्लाह तू चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे, या अल्लाह तू चाहे तो मछली के पेट से यूनुस को सलामत निकाल दे, या अल्लाह लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक फरमा दे। वो आलिमा, आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार बंदी थी। सोजो गुदाज में रंगी हुई दुआ, रिक्कत तारी है दुआ होती है, गोया के फरिश्तों की आमीन शामिल होती है। ओ यार माँ जब दुआ करती है अल्लाह अकबर, तो मेरा रब अपने करम से कबूल फरमा लेता है। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, निजाम आलम का तलातुम खामोश था, फजा के बंदरीचे सुकूते शब का पैगाम दे रहे थे। घोंसलों में जाकर के परिंदे भी सो चुके थे, दुनिया खर्राटे के आलम में थी। इमाम बुखारी की माँ भी सो रही थी। किस्मत का सितारा चमका, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई। आज ख्वाब में इब्राहिम से मुलाकात हो गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए। ये बात अल्लामा ज़हबी ने सियार आलामिन नुबला में लिखी, और जनाबे वाला फतहुल बारी में भी है, इरशादुस सारी में भी है। जिन कुतुब के अंदर इमाम बुखारी के हालात जिंदगी है, तमाम कुतुब में ये वाकया मुत्तफका तौर पे मिल जाता है कि हजरत इब्राहिम ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह के खलील ने आकर के कहा, ए खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली और तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई अता फरमा दी। बेशक बेशक। जरा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि अल्लाह ने उसके बेटे को बीनाई दे दी। सुबह को आँख खुली, सुबह को मैंने सुबह कह दिया, मेरा मतलब ये था कि आँख खुली। सुबह का मतलब यहाँ सुबह सादिक नहीं, सुबह काजिब है, यानी उनकी आँख उस वक़्त खुल जाती थी जब मुअज्जिन फज्र की आज़ान भी नहीं देता था। आजकल की तो औरत हो या मर्द हो, मौलाना सलीम साहब 8-9 बजे से पहले उठ ही नहीं रहे। वो जितने मॉडर्न हो रहे, जितने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उतने बेनमाजी होते चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हो भाईजान? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। हजरात मेरी तरफ देखो, खत्म कर दें क्या तकरीर, ये बात मुकम्मल कर दें। इमाम बुखारी की माँ सुबह को उठी, अपने बेटे का नाम मोहम्मद है, उनके बेटे का नाम उठाया, कहा बेटे मोहम्मद उठना जरा। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम बुखारी ने अपनी आंखें खोली, कहा बेटे तो कुछ नजर आ रहा तुझे? कहा माँ हाँ, तेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है, और माँ इतना नजर आ रहा है कि तू जो दुपट्टा जेबतन किए हुए है, बल्कि चादर कह लो, वो सुर्ख रंग की है। और अल्लाह ने ऐसी बीनाई दी कि आपकी किताब है तारीखुल कबीर, आपने वो चराग की रोशनी में नहीं लिखी थी, सितारों की रोशनी में लिखी थी। अल्लाह ने ऐसी बीनाई दी। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं, इमाम बुखारी की इंतखाब पे भी तो कुर्बान जाओ कि जब आंखों को बीनाई मिली, मौलाना तौफीक साहब इधर देखो मेरी तरफ, जब आंखों को बीनाई मिली तो इमाम बुखारी ने आसमान की रंगत को नहीं देखा, सितारों की कसरत को नहीं देखा, चमकते हुए चांद को नहीं देखा,
अल्लाह अकबर। आसमान के उफक को नहीं देखा, ना शफक देखा, ना उफक देखा, न जमीन की रंगत देखी। जब आंखों को अल्लाह ने बीनाई दी तो सबसे पहले इमाम बुखारी ने माँ का चेहरा देखा और इशारा दे दिया कि मेरे चाहने वालों, तुम भी जब सुबह को बेदार हुआ करो, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करो, तो वुजू करने के बाद सबसे पहले माँ का चेहरा देख लिया करो और चेहरा देख के गुनगुना लिया करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए हम सबको। अल्लाह ने बीनाई दे दी और हज़रत इमाम बुखारी को बहुत अच्छा हाफ़ज़ा दिया, इतना अच्छा के हाँ इतना अच्छा है, इतना अच्छा हाफ़ज़ा दिया इमाम बुखारी को कि आपने जब बुखारी शरीफ लिखी है तो 6 लाख हदीसों के हाफिज हो चुके थे। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसों के? और बचपने में भी इतना बड़ा इतना अच्छा हाफजा था, 11 साल की उम्र थी। अरे यार माँ की दुआ लगी थी ना, बोलते क्यों नहीं हो खुदा के बंदो? किसकी दुआ लगी थी? 11 साल की उम्र का बच्चा ज्यादा हाफिज कुरान तो हो सकता, अच्छा कारी भी हो सकता, समझ में आता है, लेकिन इल्मे हदीस की बारीकियों को नहीं। हदीस याद कर सकता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इल्मे हदीस की बारीकियों को, यानी उसकी असनाद पे, उसकी सनदों पे बहस करना, इसके लिए कम से कम तालिबे इल्म की उम्र 16, 17, 18 साल के दरमियान तो होना ही चाहिए। तो उनके उस्ताद से मुहद्दिस दाखिली वो दरसगाह में पढ़ा रहे थे, तो बहुत उनके भी शागिर्द बहुत थे, सैकड़ों शागिर्द थे। इमाम बुखारी बच्चे थे, वो बड़े बड़े शागिर्द थे, उम्र दराज, पीछे जाके बैठ गए इमाम बुखारी। तो उस्ताद ने एक सनद पढ़ी, हद्दसना अबू जुबैर हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, यानी हमसे हदीस बयान की सुफियान ने, और सुफियान ने सुनी अबू जुबैर से, अबू जुबैर ने सुनी इब्राहिम से। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये हदीस हम तक कैसे पहुंची है, किसके जरिए से पहुंची है, इसको ये चैन जो होती है इसको सनद कहते हैं। मेरे साथियों, आप समझ सकते हो इस बात को। मसलन मैं कोई बात बयान करूं तो मुझसे वो रिवायत बयान करें मौलाना सलीम साहब, वो आप तक पहुंचा दें, तो आप उनसे पूछोगे ना मौलाना सलीम से कि तुमने किससे सुना था, तो मौलाना सलीम कहेंगे मौलाना तौसीफ साहब से सुना था, इसको सनद कहते हैं। तो उनके उस्ताद ने कहा कि ये हदीस मैंने अबू सुफियान से सुनी, सुफियान ने अबू जुबैर से सुनी, अबू जुबैर ने इब्राहिम से सुनी, इब्राहिम एक मुहद्दिस का नाम है। इतना जब कहा तो पीछे से वो 11 साल का बच्चा जिसका नाम इमाम बुखारी है वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा उस्ताद जी गुस्ताखी माफ हो, अबू जुबैर ने इब्राहिम से कहां से सुन लिया, उनकी तो मुलाकात ही नहीं हुई है आपस में। सुभान अल्लाह। अरे तभी तो सुनेगा जब मुलाकात करेगा, इनकी तो मुलाकात ही नहीं हुई तो सुन कहां से लिया। मुहद्दिस दाखिली को जलाल आ गया कि ये 11 साल का बच्चा मुझे टोक रहा है, इसे इतनी गहराई का कैसे पता, इतने गाढ़े इल्म के बारे में इसे कैसे पता चल गया। कहा बेटा तू इतनी बारीकियों को कैसे जानता है। इमाम बुखारी ने कहा हुजूर अगर गलती हो तो ठीक है, लेकिन एक दफा किताब उठा के देख लीजिए। जब मुसव्वदा उठाया गया, खुदा की कसम बात वही सच थी, वो 11 साल का बच्चा जो बता रहा था। ऐसा हाफ़ज़ा अल्लाह ने हज़रत इमाम बुखारी को अता फरमाया था। अभी पढ़ने का जब ज़माना था, अपने साथियों, आखिरी बात तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, अपने साथियों के साथ पढ़ने जाते थे। जैसे हम लोग भी नोटबुक बनाते थे कादरिया में, अशरफिया में, तो असातिज़ा जो कोई सबक देते हैं तो भाइयों लिखा जाता है ना। अरे आप लोग भी स्कूलों में पढ़ते हैं, लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता? तो इनके जो साथी थे जिनके साथ इमाम बुखारी अपने असातिज़ा पे पढ़ने जाते थे, अपने शयूख से हदीसें लिखने जाते थे, तो इमाम बुखारी के साथ ही अपने दफ्तर लेके जाते थे। अरे जो भी चमड़े के दफ्तर थे उस ज़माने में, मैं तुम्हें समझाने के लिए कॉपी कह रहा हूँ, इस तरह से शायद उस ज़माने में नहीं थी, वो अलग टाइप की होती थी, चमड़े पर लिखते थे वो लोग, अलग अलग तरीका था उस ज़माने में। तो वो दफ्तर लेके जाते थे, उस पे लिख लेते थे। इमाम बुखारी कुछ भी लेके नहीं जाते थे। तो एक दिन साथियों ने कहा ए मोहम्मद बिन इस्माइल, तुम तो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, हम तो माशाल्लाह 15,000 हदीसें लिख चुके हैं, तुमने तो कुछ भी नहीं लिखा। इमाम बुखारी मुस्कुरा के बोले 15,000 लिख ली आपने? कहाँ लिख ली? तो कहा पहले मैं सुनाऊँ या पहले आप सुनाओगे? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा पहले मैं सुनाऊं या पहले आप सुनाओगे? साथियों ने सोचा भाई ये तो मजाक उड़ा रहा हमारा। कहा फिर पहले मोहम्मद तुम ही सुनाओ। तो कहा तुम खोलो फिर अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी कॉपियां,
खुदा की कसम इमाम बुखारी ने सुनाना की 15,000 सुना करके रुके। वो हैरत में पड़ गए कि यार हम लिख रहे हैं तो हमें याद नहीं हो रही, इस बंदे ने लिखा भी नहीं फिर भी याद हो गई। और यार ये दीन मिटने नहीं आया है, इस दीन में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करता रहेगा, ऐसे रिजाल पैदा होते रहेंगे, ऐसे उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन और बड़े बड़े अकाबिर मुफस्सिरीन पैदा होते रहेंगे जो इस दीन को सरसब्ज़ व शादाब करते रहेंगे, घर घर तक पहुंचाते रहेंगे। वो तो सन 194 हिजरी में पैदा हुए थे और सन 256 हिजरी में फौत हो गए। बहुत मुताखिरीन में है, मुतकद्दिमीन में है, मतलब बहुत सल्फ़ सालिहीन में उनका जिक्र आता है। आप तो 100 साल पहले चले जाओ, कम बेश 100 साल, 105 या 106 104 साल पहले चले जाओ, हमारे आला हजरत के हाफजे का जवाब नहीं ला सकती दुनिया। आला हजरत के हाफजे का ऐसा हाफजा अल्लाह ने दिया था, ऐसा गजब का हाफजा, खुदा की कसम जो बात पढ़ लेते थे अल्लाह के करम से जहन में बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह। एक महीने में हाफिज होना, एक जगह मैं तकरीर में कह रहा था, वो कह रहे थे यार एक महीने में हाफिज होना समझ में नहीं आता। मैंने कहा बेवकूफ़, जो समझ में नहीं आता उसी को तो करामत कहते हैं। अबे 3 साल में तो हमने भी कर लिया था, कौन सी करामत है? क्यों भाई जुबैर हसानी अल्लाह खुश रखे, बड़ा अच्छा बड़ा हमारे जुबैर भाई माशाल्लाह। ने समझ में बात आ रही है कि नहीं? जोर से बोलो जरा और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे बोलते को नहीं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाओ। जैसे मौलाना सलीम साहब पढ़ गए तो आज इलाके में इल्म का काम कर रहे हैं। कारी शाही साहब किधर चले गए? अब मेरी तकरीर खत्म हो गई, इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी। मगर एक बात तो बताओ, कहाँ जा रहे हो चचा? अरे अब कुछ नहीं बचा, बैठो बैठो, खत्म हो गई तकरीर। इधर देखो हमारी तरफ। ये बताओ, ये जो मदरसा, ये है मदरसा, ये मस्जिद से मिला हुआ है ना? शायद है मदरसे से, माशाल्लाह। तो इस मदरसे के लिए भी आप लोग खर्च तो करते ही हैं माशाल्लाह, मुझे यकीन है। मगर इस मौके पर भी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, जितना आपको बेहतर लगे। सलाम के बाद अभी तो दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम बताइए मौलाना तौफीक साहब? अभी दस्तारबंदी होगी, एक आध कलाम होगा, उस दरमियान जो भी आप पेश करना चाहें पेश कर दें। और मेरे लिए भी दुआ करें, रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमज़ान आ रहा है। अब आप जाएं नहीं, दुआ के बाद जाएंगे, दस्तारबंदी का मंजर देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।